आपका नक्षत्र न्यूज में आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए 18 जून को चुनाव होना है। जेएमएम से बैजनाथ राम, कांग्रेस से प्रणव झा और निर्दलीय कैंडिडेट परिमल नाथवानी के तौर पर 3 कैंडिडेट मैदान में हैं। परिमल नाथवानी पहली बार 2 बार झारखंड से राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। उनके मैदान में आने से क्या चुनाव की तस्वीर बदल गई है? ऐसा क्या है कि निर्दलीय कैंडिडेट के मैदान में आने से बीजेपी को अपनी जीत का यकीन हो चला? इसी मुद्दे पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे आपके फेवरेट शो टू द पॉइंट में। तो एक बड़ा कारोबारी रांची आता है, राज्यसभा चुनाव के मैदान में उतरने का ऐलान करता है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करता है और उसके बाद राज्य की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी हरकत में आ जाती है। नवीन जायसवाल के यहां बैठक होती है और मुख्यमंत्री से मिलने वाले इस कैंडिडेट को समर्थन देने का बीजेपी ऐलान कर देती है। परिमल नाथवानी ने जब नॉमिनेशन किया तब नवीन जायसवाल और सीपी सिंह भी रिटर्निंग ऑफिसर के केबिन में मौजूद थे। नाथवानी का दावा है कि उन्हें हर दल का समर्थन प्राप्त है और वे जरूर चुनाव जीतेंगे। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर 18 जून को चुनाव है। शिबू सोरेन के निधन और बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश के कार्यकाल पूरा होने की वजह से खाली हुई 2 सीटों के लिए नामांकन के आखिरी दिन 3 नामांकन हुए। पहला नामांकन जेएमएम कैंडिडेट और राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री बैजनाथ राम का था। बैजनाथ राम ने असेंबली में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, एआईसीसी ऑब्जर्वर भूपेश बघेल, निरसा विधायक रूप चटर्जी और बाकी लोगों की मौजूदगी में विधानसभा सचिव रंजीत कुमार को अपना पर्चा सौंपा। गठबंधन की तरफ से दूसरी सीट के लिए कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा ने इन्हीं लोगों की मौजूदगी में अपना नामांकन दाखिल किया। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर परिमल नाथवानी ने भी अपना नामांकन का पर्चा दाखिल किया। हमने कहा 200% हम लोग जीत रहे हैं। गठबंधन के पास पर्याप्त संख्या बल है और इसको कोई चुनौती देने की स्थिति में नहीं है। जो यहाँ मुख्य विपक्षी पार्टी है उसके पास इतना हिम्मत नहीं है कि वो अपना अधिकृत प्रत्याशी से उतार सके। बिल्कुल, जिस तरह से परिमल नाथवानी को उतारा है तो क्या लग रहा है कि कुछ हो सकता है उतार चढ़ाव? अगर उनके पास मनोबल था तो अधिकृत प्रत्याशी के रूप में उतारे होते। ये हिम्मत बीजेपी ने नहीं किया, उनके पास हिम्मत नहीं है। क्योंकि एक तो भ्रष्टाचार की बात करते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार की शुरुआत के लिए उनके ही कुछ सदस्य आज उनके पीछे घूम रहे हैं। कल रात को सब विधायक दल का बैठक था, महागठबंधन दल के विधायकों का बैठक था। सभी शीर्ष नेतृत्व यहाँ थे, मुख्यमंत्री जी थे, पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ से भूपेश बघेल जी वो भी थे, सभी बड़े नेता थे और सब में वहाँ जाके घोषणा हुई कि हम एकत्रित जो है वो उम्मीदवारी करेंगे। आज हमने नामांकन दाखिल किया, मिल करके हम सभी आए, सभी इकट्ठे गए, सारे विधायक, सारे मंत्री, सारे नेता मौजूद थे और इस प्रण के साथ हम यहाँ आए थे कि हम भाजपा के सारे षड्यंत्र को विफल करेंगे। बोलने पर कम, काम करने पर ज्यादा विश्वास। संभवतः प्रयास है। परिमल नाथवानी ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन पर्चा भरा है, मगर उनके समर्थन में एनडीए विधायक खुलकर सामने आए। नामांकन के दौरान मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल, विधायक सीपी सिंह रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष में मौजूद थे। नॉमिनेशन के बाद नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के कक्ष में एनडीए विधायकों के साथ परिमल नाथवानी ने बैठक की और उनसे सहयोग मांगा। तो मेरे लिए कोई नई एरिया नहीं है और मैंने जो काम किया है झारखंड में ये आपको सबको परिचित है। 70 साल के परिमल नाथवानी को रिलायंस समूह और देश की राजनीति के बीच एक प्रभावशाली कड़ी के रूप में देखा जाता है। परिमल नाथवानी झारखंड में साल 2008 से 2014 में राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। 2020 में जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआरसीपी ने उन्हें आंध्र प्रदेश से राज्यसभा भेजा। इस बार फिर उन्होंने झारखंड का रुख किया है और निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में है। राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने अपना आधिकारिक उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला किया है और नाथवानी को समर्थन देने की रणनीति बनाई। अगर उनके पास मनोबल था तो अधिकृत प्रत्याशी के रूप में उतारे होते। ये हिम्मत बीजेपी ने नहीं किया, उनके पास हिम्मत नहीं है। क्योंकि एक तो भ्रष्टाचार की बात करते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार की शुरुआत के लिए उनके ही कुछ सदस्य आज उनके पीछे घूम रहे हैं। भैया, विधायक इंसान होता है, घोड़ा थोड़ी है। कल्पना करना बेकार है और खासकर गठबंधन में। भाजपा के पास तो आंकड़े नहीं है उन लोगों
मतलब समर्थन दिया है। इसीलिए तो उनकी हिम्मत नहीं हुई कि अधिकृत प्रत्याशी उतारे। अब किसी का पिछलगू बन के जा रहे हैं तो अलग बात है। में उम्मीद था कि एक स्वस्थ राजनीतिक परंपरा जो महागठबंधन यहाँ मिलकर के चला रहा है वही चलेगा, वही चलायमान होगा। भाजपा से जो है उनका एक उम्मीदवार होगा। उन्होंने एक पर्चा भी खरीदा था, लेकिन बड़े दुख की बात है कि बड़ी बड़ी बातें करने वाले उम्मीदवारी लेकर भी आए तो एक धनपशु को लेकर के आए और वो अपने धन से बिरसा मुंडा की भूमि को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ की राजनीति को मैली करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ के लोग, यहाँ के नेता, यहाँ के विधायक उनको मुंहतोड़ जवाब देंगे। एक बात मैं बता दूं, गौरव वल्लभ ने भारतीय जनता पार्टी का नॉमिनेशन पेपर खरीदा, जबकि उन्होंने जब उनका और आज वो नहीं और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे उन्होंने पेपर खरीदा था। उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। परिमल नाथवानी जी आते हैं और भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट करती है। ये स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा दे रही है और यहाँ पुनः झारखंड को शर्मसार करने की दिशा में वो पूरी कदम बढ़ाए हुए हैं। झारखंड में एक सीट जीतने के लिए 28 विधायकों के समर्थन की आवश्यकता है। महागठबंधन के पास कुल 56 विधायक हैं, जो दोनों सीटों जीतने के लिए पर्याप्त है। लेकिन परिमल नाथवानी की एंट्री के बाद हॉर्स ट्रेडिंग और क्रॉस वोटिंग की आशंका बढ़ गई है। चुनाव 10 दिन दूर है, लेकिन कांग्रेस विधायकों को एकजुट रखने की रणनीति के तहत अपने विधायकों को तेलंगाना शिफ्ट करने और मतदान से एक दिन पहले उन्हें वापस झारखंड लाने की रणनीति पर विचार कर रही है। पर्चा भरने से पहले शनिवार रात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नाथवानी से लंबी मुलाकात के सियासी मायने भी तलाशे जा रहे हैं। नक्षत्र न्यूज के लिए नवीन कुमार के साथ कमल कुमार और तनय खंडेलवाल की रिपोर्ट। तो 2 सीटों के लिए होने वाला राज्यसभा चुनाव बेहद दिलचस्प हो चुका है। हर दिन नया डेवलपमेंट और आखिरी मोमेंट तक ये नहीं पता था कि कौन किसके साथ टक्कर में रहेगा, और अब चीज़ें स्पष्ट हो गई है। कांग्रेस की तरफ से या इंडी गठबंधन की तरफ से प्रणव झा और बैजनाथ राम चुनावी मैदान में, वही निर्दलीय उम्मीदवार जिन्हें बीजेपी का समर्थन प्राप्त है, जिनके पास नंबर्स नहीं है लेकिन वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ चुनावी मैदान में, परिमल नाथवानी उनका नाम है। तो आज ये सवाल हम लेकर चलेंगे कि यह चुनाव विचारधारा का है, विधायकों की संख्या बल का है, या फिर एक प्रभावशाली व्यक्ति को दिल्ली भेजने का है। इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे मेहमानों का तारुफ कराएंगे और उसके बाद चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ डॉक्टर आफ्ताब जमील साहब हैं, जेडीयू के उपाध्यक्ष हैं, वरीय नेता है। बहुत स्वागत है आफ्ताब साहब आपका। राजेश कुमार सनी साहब हैं, कांग्रेस के नेता है। राजेश साहब बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्षितिज मिश्रा हमारे साथ है। क्षितिज बहुत स्वागत है आपका। और स्वामी दिव्य ज्ञान जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। स्वामी जी बहुत स्वागत है आपका। आफ्ताब साहब से शुरू करते हैं। अभी चर्चा आगे बढ़ेगी तो बीजेपी के भी गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे। आफ्ताब साहब, नंबर्स आप लोगों के पास नहीं था और नहीं है, और सबसे पहले जो जानकारी मीडिया में दी है गौरव वल्लभ के नाम की, वो आप ही के पार्टी के विधायक हैं सरयू राय साहब। उन्होंने कहा कि भाई बस औपचारिक घोषणा दे रही है, अब गौरव वल्लभ हमारे आधिकारिक तौर पर वो उम्मीदवार होंगे। ऐसी कौन सी मजबूरी हो गई है? नॉमिनेशन पेपर खरीदने के बाद फ्लाइट में बैठा कर गौरव वल्लभ को भेज दिया गया, परिमल नाथवानी को आप लोगों ने टिकट दे दिया और समर्थन दे दिया और उनकी जीत को सुनिश्चित भी करने के लिए आप लोग दावे भी कर रहे हैं कि भाई वो जीत जाएंगे। देखिए, परिमल नाथवानी जी एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं और झारखंड की जनता से पूर्व परिचित हैं। उनके समय में जितना काम उन्होंने किया, विकास संबंधी योजनाओं को उन्होंने कार्यान्वित कराने का काम किया है यहाँ, उतना काम किसी भी राज्यसभा सांसद ने, मैं जहाँ तक जानता हूँ, मेरी जहाँ तक जानकारी है, किसी ने नहीं किया। और परिमल नाथवानी जी को मैं जानता हूँ व्यक्तिगत रूप से, कि व्यक्तिगत रूप से इसलिए कि उनको जब भी कोई काम के लिए उनको कहा गया, कभी भी उन्होंने जाति, समुदाय और धर्म के बारे में जानकारी लेने का प्रयास नहीं किया। तो ये निश्चित रूप से एक अच्छा संकेत है।
और जहाँ तक हमारे माननीय विधायक जी सरयू राय जी ने जो नाम लिया था, राजनीति में कोई चीज़ फिक्स नहीं होता है। राजनीति में जो है फ्लक्चुएशन आता ही आता है, और सिचुएशन और इक्वेशन यदि बनता है वही राजनीति है। तो परिमल नाथवानी जी का नाम जो आया, एक वैसा सिचुएशन बना तो उनका नाम आया। वही सिचुएशन हम जानना चाह रहे हैं कि क्या सिचुएशन। आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम करते हैं, मैं भी इत्तेफाक रखता हूँ, चलिए बहुत अच्छा काम करते हैं। गौरव वल्लभ को तब काम नहीं करते, आपको लगता है कि उनको आप जो आधिकारिक रूप से आप लोग घोषित कर देते हैं और राज्यसभा भेज देते हैं, तो गौरव वल्लभ काम नहीं करते हैं? नहीं, देखिए, आजमा लेते हैं, उनको भी आजमा लेते हैं, हो सकता है। आप तो सबसे पहला तो ये आप मैं बता दूं कि भाजपा जो है विधिवत रूप से पार्टी डोमेन में जदयू को बुलाने का काम नहीं किया। उन्होंने हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को कोई भी इतला नहीं दिया। मेरे जानकारी के अनुसार जब आप कोई बैठक रख रहे हैं, एनडीए की बैठक रख रहे हैं, तो आप एनडीए की बैठक रखें, ठीक, अच्छी बात है। हमारे माननीय विधायक एज ए विधायक वहाँ पर पहुँचे हैं और उन्होंने भेंट किया, मुलाकात की, अपनी बातें रखी। आप उनकी बात मानिए न मानिए ये आप पर डिपेंड करता है। परिमल नाथवानी जी का जहाँ तक सवाल है, हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि क्या जो यूपीए गठबंधन है, भारतीय जनता पार्टी, आरजेडी और कांग्रेस, जेएमएम, भारतीय जनता पार्टी ने, हाँ ये जेएमएम, सॉरी, तो इसमें तो आपसी सरफुटावल अपने हो रहा है। हमारे मित्र जो हैं राम जी, कहाँ सर फुटा हुआ है? संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या दिया मैंने आप मुख्यमंत्री के साथ। आप लोग क्या मैंने आप तो यही ना सारी भाई, हाँ। हमारे बगल में हमारे सनी भाई बैठे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, ये जवाब देंगे। हाँ चलिए, जवाब इन्हीं से ले लेते हैं। जवाब देंगे। कहाँ सर फुटा हुआ? हमको तो नहीं दिख रहा, पर आफ्ताब साहब, आपने, आफ्ताब साहब सुनिए ना, एक चीज आपने अच्छा जेएमएम का जो कल्चर है, आपके साथ यही दिक्कत, आप सुनते नहीं है। बोलिए, बोलेंगे। आपने तो एक चीज अच्छा कर दिया ना कि कांग्रेस को ये बता दिया कि कहीं ना कहीं जेडीयू में नाराजगी है, आप अप्रोच कर सकते हैं, भाई हम मेरे प्रदेश नाराजगी नहीं है, चलिए जो फैक्ट है उसको हमने बताने का काम किया। चलिए सनी साहब, आफ्ताब साहब का तो जवाब आप दीजिएगा, जाहिर तौर पर मेरे भी सवाल ले लीजिए। क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस इस राज्यसभा चुनाव में सबसे कमजोर स्थिति में नजर आ रही है और अब कांग्रेस बनाम परिमल नाथवानी हो गया है? देखिए अब्राहम, राज्यसभा चुनाव में झारखंड की जनता लगातार देख रही है किस प्रकार भाजपा का दोहरा चरित्र सामने आया, चाल चरित्र और चेहरा। हमेशा आप देखेंगे कि भाजपा कहती कुछ और करती कुछ और है। भाजपा ने गौरव वल्लभ को बुला करके यहाँ पे पर्चा खरीदवाया, कल रात तक बैठा करके उनके सामने प्रस्तावकों का सिग्नेचर करवाया गया और उसके बाद एक धनकुबेर को ला करके इन लोगों ने समर्थन दे दिया। किसके प्रेशर में धनकुबेर आए ये राज्य की जनता समझ रही है। देश के प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बातें करते हैं भ्रष्टाचार पर, देश के गृह मंत्री बड़ी बड़ी बातें करते हैं भ्रष्टाचार पर, लेकिन निश्चित तौर पर जब परिमल नाथवानी को इन लोगों ने समर्थन दिया तो इससे साफ दर्शाता है कि ये लोग धनकुबेर को ला करके यहाँ पे हॉर्स ट्रेडिंग कराने का कार्य करेंगे। लगातार भाजपा के प्रवक्ता, मैं इससे पहले भी राज्यसभा चुनाव में डिबेट में बैठा, डंका के चोट पे बोल रहे थे कि प्रत्याशी होगा भाजपा का, प्रत्याशी होगा भाजपा का, प्रत्याशी होगा भाजपा का। अब मैं बोलता था आंकड़े ही नहीं है आपके पास। आपके पास जब आंकड़े नहीं है तब आप प्रत्याशी क्यों देना चाहते हैं? तो ये सीधे तौर पे आज साफ हो गया कि वो इसलिए यहां समर्थन दिए कि हॉर्स ट्रेडिंग और इनके जो माननीय विधायक होंगे उनके घर पे झोला भर भर के कुछ कुछ पहुंचाया जाएगा। आज दो विधायकों को हमने देखा, रांची जिले के, रांची के माननीय सीपी सिंह जी और हटिया के नवीन जायसवाल जी गए थे समर्थन देने के लिए वहां पे नॉमिनेशन के समय में। भाई आपके पास प्रत्याशी नहीं था। रही बात अब्राहम, देखिए झारखंड की जनता सब समझ रही है कि परिमल जी आए हैं,
क्या करने आया है जब आंकड़ा नहीं है इनके पास? नहीं राजेश जी, ये तो क्या हॉर्स ट्रेडिंग करेंगे? कहाँ होगा? बीजेपी ने तो समर्थन दे ही दिया है। नहीं, हॉर्स ये ट्रेडिंग प्रयास करेंगे। नहीं, प्रयास करेंगे, किधर प्रयास करेंगे? आप लोग के साइड प्रयास होगा, जब आप बिकेंगे ही नहीं तो खरीदेगा कौन? अब्राहम जी, मैं बता रहा हूं आपको, मैंने अपनी पूरी बात को नहीं रखा। अभी जदयू के प्रवक्ता यहां बैठ करके कह रहे थे कि इनसे बात ही नहीं किया इनके खेमे ने, इनके गठबंधन ने इनके प्रदेश अध्यक्ष को सूचित भी नहीं किया। और उसके परे आपको देखने को मिला होगा आज राज्यसभा चुनाव में जब नामांकन की प्रक्रिया शुरुआत हुई तो हमारी इंडिया गठबंधन के लोग 56 के 56 विधायक उपस्थित थे। राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में आपने देखा दोनों सीटों पे हम लोगों ने जो नामांकन किया है, आने वाले समय में राज्य के मुखिया माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में दोनों की दोनों सीटें हम जीतेंगे। ये लोग कहां करने का प्रयास करेंगे? हमारे प्रवक्ता बगल में जो बैठे हुए जदयू के, वहां करने का प्रयास करेंगे। इनके जो एक विधायक है माननीय सरयू राय जी, उनका बयान आया कि माटी का लाल होना चाहिए, झारखंडी होना चाहिए। मैंने आपके चैनल के माध्यम से भी देखा, आप दिखा सकते हो उसको। आज कहा गया माटी का लाल, कहा गया झारखंडी। भाई जो बोलते हैं कम से कम उस पर अडिग रहना चाहिए। इनको तो भाजपा के लोग पूछ भी नहीं रहे, बुला भी नहीं रहे। मुझे ऐसा लगता है कि इनको दरकिनार किया जा रहा है, इसलिए ये चैनल में आकर के खुल करके बात को रख रहे। देखिए इब्राहिम, 56 की 56 सीटें हैं और 56 की 56 गठबंधन के विधायक एकजुट है। आप देखेंगे दोनों की दोनों सीटें राज्यसभा की हम लोग जीत करके जाएंगे। हम लोग इंटैक्ट है। ये लोग लाख कोशिश कर ले दिग्भ्रमित करने का, लाख कोशिश कर ले माननीय विधायकों को इधर उधर करने का, लेकिन जब से सरकार बनी है 2019 से लेकर के 6 से 7 वर्ष हो गई झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार की। ये लोग बहुत प्रयास किए प्लेटफॉर्म पर कि कैसे हम डिस्टर्ब करें, कैसे हम सरकार को गिराने का प्रयास करें, लेकिन हमारे जो विधायक है और हमारा जो गठबंधन है उनको झारखंड की जनता पसंद करती है। झारखंड की जनता चुन करके भेजी है इब्राहिम, तब जाकर के हमारी सरकार बनी। पिछली बार गठबंधन में हमारी 48 सीटें थी, इस बार गठबंधन में 2024 में हमारी 56 सीटें जीत करके हम आए। तो देखिए जिस प्रकार 56 सीटों के साथ हमने सरकार बनाया राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, आप देखिएगा कांग्रेस के उम्मीदवार श्री प्रणव झा जी और झामुमो के उम्मीदवार जो इंडिया गठबंधन के दोनों उम्मीदवार हैं बैजनाथ राम जी, दोनों की दोनों सीटें हम जीत करके जाएंगे। चलिए आपको 18 तारीख को ये सामने नजर आ जाए। चलिए साहब, बस आप जदयू के प्रवक्ता से ये पूछ लीजिए कि इनके विधायक किधर जाने वाले। चलिए, क्योंकि पूछा तो जा नहीं रहा। चलिए क्षितिज का रुख करते। क्षितिज, राजेश जी वो जवाब मेरा नहीं दिया, आप शायद वो जवाब दे दे कि भाई आप बोल रहे हैं कि भाई इंटैक्ट है, 56 नंबर है हमारे पास, 28 दूना 56 होता, दोनों हम जीत जाएंगे, फिर भी हॉर्स ट्रेडिंग से आप डरे हुए हैं। तो आपके अपने आप तो कह रहे हैं ना, मैं आपको 10 सेकंड दूंगा, कोई डरा हुआ नहीं है। आप ही ने कहा ना हॉर्स ट्रेडिंग। भाजपा का चाल चरित्र चेहरा सामने आया। ये लोग प्रत्याशी नहीं दिए, लगातार जो नहीं ठीक है, प्रत्याशी नहीं दिए, नाथवानी साहब को दे दिए, धन कुबेर को दे दिए, उससे आपको क्या लेना देना? आपके पास नंबर है, आप क्यों हॉर्स ट्रेडिंग की क्या संभावना? खारिज कर दीजिए हॉर्स ट्रेडिंग की संभावना। दोनों सीटें देखिएगा ना, समय बताएगा कि चलिए अच्छा क्षितिज चलिए एकजुट रहेंगे, किस तरफ के लोग रहेंगे। झारखंड के माननीय विधायक समय बताएगा आपको। अच्छा क्षितिज, झारखंड के माननीय विधायक इतने हल्के नहीं चलिए, है। चलिए, खासतौर पे हमारे इंडिया गठबंधन हम लोग भी देखे हुए झारखंड के विधायकों को, आज कोई नई बात नहीं है। हम लोगों ने बहुत पुराना देखा इतिहास। जदयू के माननीय विधायक ने क्या यहाँ पर हम लोगों ने इतिहास और भूगोल बताने का काम किया। चलिए ठीक है राजेश जी ठीक है। क्षितिज, आप लोग जो सवाल है फिर वही सवाल है कि 56 नंबर आपके पास है, संख्या बल आपके पास, हाउस ट्रेडिंग से आप डरे हुए हैं। आज सीएम से जो ज्वाइंट मीटिंग हुई है उसमें आप लोगों ने भी, आरजेडी ने भी दरकिनार किया। कांग्रेस ने कहा कि भाई तमाम विधायकों को यहां से शिफ्ट किया जाए और चुनाव से एक दिन पहले वापस आया जाए, जिसको आरजेडी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खारिज कर दिया। तो डरे हुए आप लोग हैं और आरोप बीजेपी पे धन कुबेर ले आए या किसी को ले आए। जब आपके तरफ से कुछ लोग टूटेंगे नहीं, क्रॉस वोटिंग करेंगे नहीं, तो फिर ये चिंता किस बात की? सारिक, मैं डे 1 से बोल रहा हूँ कि राष्ट्रीय जनता दल के 4 विधायक हैं और किसी के पास इतनी औकात नहीं है और ना ही कोई ऐसा रकम है कि हमारी विधायकों को खरीद सके। और भारतीय जनता पार्टी को आज देख करके एक शायरी याद आता है कि किसी ने मुझसे पूछा कि बदलना किसे कहते हैं। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि मिसाल मौसम का दूं या भारतीय जनता पार्टी का। कल तक इनके सारे प्रवक्ता, इवन इनके जो राज्य के जो इनके जो संगठन के जो हेड हैं,
इनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने मीडिया के सामने कहा था कि हम कैंडिडेट देंगे और हमारे जो है कोई कार्यकर्ता होंगे, हमारे पार्टी के कोई कार्यकर्ता होंगे। लेकिन क्या हुआ, इनकी पार्टी पर, अब भारतीय जनता पार्टी पर इनका कोई कमान नहीं रह गया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब नितिन नवीन नहीं रह गए हैं सारे। अब भारतीय जनता पार्टी के वो केवल मुखौटा रह गए हैं और अदानी और बाकी चलिए क्षितिज आवाज कट रही है, आपकी कुछ तकनीकी खामी है, नेटवर्क इश्यू है। क्षितिज आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए स्वामी दिव्यज्ञान जी का रुख कर लेते हैं। स्वामी जी, किस रूप में देख रहे हैं इस चुनाव को? परिमल नाथवानी साहब के निर्दलीय प्रत्याशी है, भाजपा समर्थित उम्मीदवार है, उनकी एंट्री से क्या आपको लग रहा है कि मामला और दिलचस्प हो गया या मामला अब एकदम क्लियर हो गया है कि भाई कौन रांची के रास्ते दिल्ली जा रहा है? देखिए, इस प्रश्न से पहले थोड़ा विषय आप समझ लें। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। देखिए, विषय ये है कि ये तो 18 तारीख को रिजल्ट बताएगा कि क्या होने वाला है, लेकिन यहाँ जो स्थिति है क्लियर मैं आपको बता दे रहा हूँ जी। जैसे कांग्रेस की स्थिति, प्रवक्ता बहुत मजबूती से विषय को रख रहे, लेकिन कांग्रेस का हाल देखिए कि 2012 में यही स्थिति थी। कांग्रेस की सरकार थी, 8 रुपये तेल का दाम बढ़ा था और किस तरह से उसको टेक्निकल एडवांस्ड वे में भाजपा ने कैच किया था। और आज टीवी डिबेट छोड़ करके, छोटे मोटे प्रदर्शन छोड़ करके महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस बुरी तरह से आंदोलन करने पर मैंने इस मामले में पिछड़ गई। यहाँ जो स्थिति है, कितनी मशक्कत करनी पड़ी कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को, मुख्यमंत्री को मनाने के लिए उनके मित्र को बुलाया गया, तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री को, के राजू जिस ढंग से काम कर रहे थे, लग ही नहीं रहा था। फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा का बयान आया सुप्रियो दादा का कि हाँ, हम दोनों सीट पर लड़ सकते हैं, निर्णय मुख्यमंत्री लेंगे। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन कांग्रेस के जितने बयान आ रहे हैं कि सभी विधायकों को एक दिन पहले लाया जाए और जिस तरह से, तो कांग्रेस में डर साफ नजर आ रहा। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू में ही दिखा दिया कि गौरव वल्लभ का नाम चला। गौरव वल्लभ कौन है? कांग्रेस से आगंतुक है। स्थानीयता का नाम उन लोगों ने लेना तक उचित नहीं समझा। गौरव वल्लभ ने पर्चा खरीद लिया और जब एक ऐसे व्यक्ति जो दूसरे दल से सांसद बने थे जी, दूसरे दल से सांसद बने थे, वो जब आते हैं और निर्दलीय खड़ा हो जाते हैं और उनको भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट कर रही है, तो ये राजनीति का स्तर है। इसलिए अगर निरपेक्ष व्याख्या से दिया जाए तो राजनीतिक स्तर सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा में दिखा। झारखंड मुक्ति मोर्चा में दिखा तो ये साफ दिखा कि हाँ, उन्होंने अपना एसटी वोट मजबूत किया है। अब शेड्यूल कास्ट के वोटों को भी पूरा प्रयास कर रहे हैं, यह स्पष्ट दिख रहा है। चलिए, कांग्रेस की स्थिति, भाजपा की स्थिति आपने स्पष्ट की है। एक बार फिर हम हाँ, राजेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? राजेश जी, देखिए इब्राहिम, झारखंड की जनता भी देख रही है और जिस प्रकार आज हम लोगों ने नामांकन भरा, उस नामांकन में आपने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी
और हम लोगों के पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के, हमारे झारखंड के प्रभारी, राजद के सुरेश पासवान जी, सीपीआई माले से आरूप चटर्जी जी, तो साफ तौर पर यह देखने को नजर आया कि हमारा गठबंधन, इंडिया गठबंधन एकजुट है। अब आप बताइए कि जो एनडीए के प्रत्याशी है, जिनको इन लोगों ने समर्थन दिया, ये समर्थन देने के बाद कहां थे जदयू के प्रदेश अध्यक्ष, कहां थे लोजपा के नेता, कहां थे और भी इनके घटक दल के नेता, आजसू के नेता। तो साफ तौर पे यह दर्शाता है कि पहले तो इनको प्रत्याशी नहीं मिला। यहां पे देश की सबसे बड़ी पार्टी बोलने वाली लगातार 12 वर्षों से सत्ता में है, नहीं और इनको प्रत्याशी नहीं मिल रहा। राजेश जी ठीक है, धन कुबेर को लाने का मतलब क्या है इब्राहिम? नहीं राजेश जी आप समझिए बात। नहीं सब ठीक है, भारतीय जनता पार्टी, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। इब्राहिम मैं बता रहा हूं, आप मेरी बात नहीं समझ रहे, आप मेरी बात समझिए ना। बता रहा हूं इब्राहिम, भाजपा का चेहरा साफ हुआ। भाजपा में सच में कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष, चलिए ठीक है, मान लिया आपकी सारी सीधे तौर पे व्यापारियों की पार्टी है, और व्यापारी को इन्होंने समर्थन दिया। ठीक है, वो भी बड़े व्यापारियों की पार्टी है। आप जो अडानी अंबानी की बात हमारे राहुल गांधी जी क्या करते हैं? ऐसे कोई फायदा नहीं। आप देखिए, आप सवाल का जवाब दीजिए ना, बताइए ना आप। अरे सवाल यह है कि आप लोगों में, आप भाजपा पे धन कुबेर सारी बातें कह दे रहे हैं, लेकिन जो आरोप डे 1 में आपने आरोप लगाया जब परिमल नाथवानी का नाम नहीं था कि भाजपा हाउस ट्रेडिंग की तरफ राज को ले जा रही, क्रॉस वोटिंग होगा, आपने लगाया, कांग्रेस ने। अभी आज आप लोगों ने संयुक्त जब बैठक हुई तो आप लोगों ने कहा कि नहीं भैया, तमाम विधायकों को यहां से ले जाकर दूसरे राज्य में शिफ्ट कर दो। तो डरे हुए आप हैं और भाजपा पे कोई डरा हुआ नहीं है, इंटैक्ट है, कोई डरा हुआ नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से राज्य की जनता को बता देना चाहता हूं, जब कोई चुनाव होता है, उस चुनाव की तैयारी की जाती है, और उस चुनाव में तैयारी के तहत जो प्रक्रियाएं होती है, उस प्रक्रियाओं को फॉलो किया जाता है, तभी जाकर के चुनाव हम लोग जीतते हैं। दूसरे राज्यों में शिफ्ट करने चुनावी प्रक्रिया है, रणनीति को फॉलो किया जाता है। ये दूसरे राज्य में विधायकों को शिफ्ट कर दीजिए, ये चुनावी प्रक्रिया है। रही बात इब्राहिम धन कुबेर की और हॉर्स ट्रेडिंग की, इन लोगों ने क्यों नहीं पार्टी का वर्कर कार्यकर्ताओं को दिया? वो उनका कॉल है राजेश, बयान में दिखा दूंगा, वो उनका कॉल है, वो उनका कॉल है। प्रदेश अध्यक्ष का बयान दिखा दूंगा। ठीक है, जनता उसको देखेगी। आप अपनी बात रखिए ना, होगा और कार्यकर्ता होगा। आप अपनी बात रखिए कि भाई क्या ऐसी मजबूरी है कि आप लोग दूसरे राज्यों की। चाहता हूं कहां है? चलिए ठीक है, चलिए तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, और कांग्रेस के पास शायद अभी सवालों का जवाब नहीं है, इसलिए अपनी बात कह रहे हैं, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे, पर हम जवाब लेने की पूरी कोशिश करेंगे। जल्द से होते एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी को समर्थन किया। हालांकि बीजेपी के नेता पहले कह रहे थे कि अपना उम्मीदवार उतारेंगे, लेकिन नामांकन के अंतिम दिन खेला हो गया है। परिमल नाथवानी के नॉमिनेशन में कई बीजेपी विधायक विधानसभा पहुंचे। बीजेपी के नेता भले महागठबंधन पर तंज कसते नजर आए, लेकिन परिमल नाथवानी के मामले में कोई खुलकर नहीं बोल रहा है। नाथवानी जी झारखंड में 2008 से लगातार 2020 तक झारखंड में बहुत काम किए, और पहले भी भारतीय जनता पार्टी का, एनडीए का सहयोग उनको मिला है, और काम करने वाले आदमी हैं, और निर्दलीय के रूप में प्रत्याशी हैं, और हम लोगों ने उनको समर्थन दिया है, और आने वाले समय में झारखंड का विकास होगा। कोई एक काम बताइए तो सर। सैकड़ों, आप बगल में इतना बड़ा आईएम जो आप देख रहे हैं, 15 करोड़ और 3 करोड़ 18 करोड़ के बदौलत आज आईएम खड़ा है, तो इससे बड़ा अचीवमेंट और क्या होगा। ऐसे सैकड़ों काम, ये तो सबसे नगर निगम के जो हॉस्पिटल जहां डायलिसिस फ्री उन्होंने शुरुआत किया, महिलाओं में पूरा गोद गांव को लिया। हमें ये समझ में नहीं आ रहा, जब नामांकन का दिन आज है, आज हम लोग सब लोगों ने परिमल नाथवानी जी को साथ लेके आया, तो फिर ये हॉर्स ट्रेडिंग क्या होता है? वो जो बोल रहे हैं उनको बोलिए कि पूरी मजबूती से वो अपने हॉर्स को बांध के रखें, कहीं वो भाग ना जाए। हम लोगों ने तो खुल्लम खुल्ला साथ में आए, हम कोई छुप छुपा के आए क्या? अब लोगों की चिंता करनी है कि वो झारखंड में ही रहेंगे या वो बाहर घूमने जाएंगे। हम लोग तो यहीं से बैठ के देखेंगे। किसी के नाम चर्चा नहीं हुई थी, आज फाइनल हुई, क्योंकि हमारा केंद्रीय नेतृत्व तो फैसला आज फाइनल की है कि हमारा जो कैंडिडेट होगा परिमल नाथवानी जी होंगे, जिसका आज हम उसका प्रस्ताव बने हमें, और उसका नॉमिनेशन हो चुका है। निश्चित रूप से उनके विजय के लिए हमारा जो जीत का आंकड़ा होना चाहिए वो हम पार कर रहे हैं।
तो बीजेपी के विधायकों को आपने सुना है और नीरा यादव ने साफ तौर पर कहा कि जिन्हें भाई हॉर्स ट्रेडिंग की संभावना है वो अपने हॉर्स को, अपने घोड़ों को बांध कर रखें। और हम तो खुले तौर पर आए हैं परिमल नाथवानी के साथ, तो हॉर्स ट्रेडिंग की संभावना किधर है ये समझने की आवश्यकता है। चलिए मेहमानों का रुख करते हैं और शालिनी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बीजेपी की नेत्री हैं। शालिनी जी बहुत स्वागत है आपका। शालिनी जी आप थोड़ा डिबेट में विलंब से आई, संक्षेप में आपको बता देते हैं कि आप लोगों पर आरोप लग रहा है और ये लगातार आपके प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से और लीडर ऑफ अपोजिशन की तरफ से लगातार कहा जा रहा था मजबूती के साथ कि हमारे पास नंबर्स नहीं है लेकिन फिर भी हम अपना उम्मीदवार देंगे, स्थानीय उम्मीदवार देंगे। विपक्ष का ये कहना है और मेरा भी यही कहना है क्योंकि वो बाइट्स हमने चलाई है। इतनी मजबूती के साथ आप लोग कह रहे थे डिस्पाइट नॉट हैविंग द नंबर्स। 21 विधायक हैं आपके और टोटल मिलाकर आपके एनडीए के 24 विधायक हैं, तब भी आप में वो कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था। ऐसी क्या मजबूरी हो गई? गौरव वल्लभ को आप लोग बुलाया, नामांकन पर्चा खरीदाया और उसके बाद वापस उनको बैक टू पवेलियन कर दिया और परिमल नाथवानी को समर्थन दे दिया। देखिए जो पहले चर्चाएं आप कर रहे थे वो कहीं प्रारंभिक दौर की परिचर्चाएं थी और उस समय विचार विमर्श चल रहा होता है क्योंकि हमारी पार्टी में बैठकों का दौर चलता है और हमारे पार्टी के अंदर लोकतंत्र है। तो ऐसा नहीं है कि खाता न बही जो आला कमान कह दे वही सही, ये हमारी पार्टी में तो बिल्कुल नहीं चलता है। तो बैठकों का दौर निरंतर चल रहा था। उसी बीच आप देख रहे होंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी झारखंड की धरती पर आगमन हुआ तो सब उसमें भी व्यस्त हुए। उसके बाद कल देर रात तक बैठ के चली, लेकिन अंतिम निर्णय यही आया कि जब हमारे पास, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी आपको कहा कि जब हमारे पास संख्या बल नहीं है तो क्यों ना हम एक ऐसे व्यक्तित्व को समर्थन दे दे जिनकी पहले भी स्वीकार्यता झारखंड के अंदर रही है। और ये जो खरीद फरोख्त, बेचना, बिक्री, ये सब का आरोप लगाते हैं तो जिन्होंने पहले ये सब कर रखा है तो उनको तो वही दिखेगा ना, वो अपने दिल से पराये दिल का हाल कैसे जानेंगे? नहीं आप बदल गए, आप अपने बयान से बदल गए। आप लोग कह रही है भाई बैठकों का दौर, देखिए मैंने बार बार कहा कि बैठकों का दौर और हर नेता का इसमें मैडम मैं बयान कोट कर रहा हूं, बयान सुन लीजिए कि हमारे पास संख्या बल है। प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी झारखंड इकाई, हमारे पास संख्या बल नहीं है लेकिन हम अपना कैंडिडेट उतारेंगे, स्थानीय उम्मीदवार को उतारेंगे और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। तब भी मैं तो यह आपसे पूछना चाहती हूं कि जब हमारे पास संख्या बल नहीं थी और हम कैंडिडेट उतारने की बात कर रहे थे तब भी ये जो सरकार में बैठे हैं वो बोल रहे थे कि हॉर्स ट्रेडिंग को हम बढ़ावा दे रहे हैं। आज हमने छोड़ दिया, हमने किसी ऐसे व्यक्ति को जिनको पहले उन्होंने भी स्वीकार कर रखा है। 2008 का चुनाव आप याद करिए कि यही परिमल नाथवानी जी थे। ये किसके समर्थन? नहीं ठीक है, संख्या बल नहीं था आपके पास तो बड़ा दिल दिखाती, लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर पेश करती, निर्विरोध जीत जाते हैं। देखिए जब तक विचार नहीं होगा, नंबर्स नहीं है फिर भी हम समर्थन देंगे। हमारे पास कोई आला कमान का नहीं चलता है। वही आला कमान तो खुद रांची आ गए मैडम। नहीं, आला कमान रांची आए, वो सांगठनिक दौरे पर आए थे, वो इस वजह से नहीं आए थे और उन्हीं के आगमन की तैयारी में हम सभी लगे थे। उनके आगमन के बाद तो आप लोगों ने गौरव वल्लभ को पीछे खींच लिया। गौरव वल्लभ को हमने नहीं, वो हमारे पास आए जरूर होंगे लेकिन तब तक जब तक हम अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंच जाते हम मीडिया में आप कहती है भाई कि भारतीय जनता पार्टी में डिफरेंस, हर एक कार्यकर्ता का सम्मान है और वो देखने को मिलता है। नितिन नवीन को आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, एक कार्यकर्ता का सम्मान ही तो है। एक कार्यकर्ता को आप बुलाती, नॉमिनेशन पर्चा खरीदवाती, पूरे मीडिया में उनका नाम चल जाता है, बयान में आ जाता है गौरव वल्लभ हमारे उम्मीदवार होंगे, फिर उनको आप बैकआउट कर देती है। क्या हमने ये बड़ा दिल नहीं दिखाया कि जब हमारे पास संख्या नहीं है तो हमने किसी बड़ा दिल दिखाती है? आप चुनाव में बोलती निर्विरोध जीतने दीजिए, ऐसा नहीं हुआ है क्या राज्यसभा चुनाव में? नहीं, ये हॉर्स ट्रेडिंग, क्योंकि यही जो पार्टियां आज आरोप लगा रही कि हमने नाथवानी जी को क्यों समर्थन दिया, वही पार्टियां 2008 में उन्होंने ही उनको समर्थन देकर, तो इनकी एक स्वीकार्यता रही है। क्योंकि देखिए राज्यसभा का चुनाव जो है वो ये एक है ना, नियुक्ति नहीं है कि केंद्र से पार्टी के आला कमान द्वारा नियुक्त कर दिया गया किसी को और वो आगे, वो वैसे व्यक्ति का जो झारखंड के मुद्दे को राज्यसभा के अंदर बखूबी रख सके और झारखंड को आगे ले जाने में उनका। गौरव वल्लभ अच्छा प्रवक्ता है मैम, रख सकते
सकते थे, बात गौरव वल्लभ भी रख सकते थे। देखिए वो पार्टी का निर्णय है और गौरव वल्लभ आए थे या हमने बुलाया था, ये हम सभी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। आज देखिए मैम, ऐसे नहीं करना चाहिए कि किसी मतलब डेडिकेटेड कार्यकर्ता को जो कांग्रेस छोड़ के आपके पास है, आप बोल रहे हैं कि बुलाया था या हमने बुलाया था, या अपने से थोड़ी आ गए होंगे मैडम। चलिए क्षितिज कुछ कहना चाह रहे हैं, रह चुके हैं यहाँ, तो इनकी स्वीकार आ रहे आफ्ताब भाई आ रहे। क्षितिज बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, क्षितिज एक बार सुन लेते हैं क्षितिज का। क्षितिज शारिक भाई, हमारी बहन पिछली डिबेट में शालिनी जी बैठी हुई थी और मैं भी था, तब मैंने कहा था, शालिनी जी ने कहा था कि हमारे कार्यकर्ताओं को टिकट दिया जाएगा और हमारे मोदी जी के काम पर वोट मांगा जाएगा। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने इतना काम कर दिया है, इतना काम कर दिया है, इतना काम कर दिया है कि उनके काम पर नहीं किया है। आज बिहार में कीर्तिमान स्थापित है कि राजद ने अच्छा मैडम सुन लेते मैडम, देखिए वो तरीका से टाइम मांग रहे थे, आप जब बोल रही थी तो एक बार सुन लेते हैं क्षितिज को। क्षितिज बोलिए। रुकिए ना मैडम, इतना परेशान क्यों हैं आप? जब हमने इनसे कहा था कि ये आपकी क्षणिक सुख है, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी को बहुत दूर से देख रहा हूं, जान रहा हूं, और मुझे पता ये चला है कि भारतीय जनता पार्टी अदानी और अंबानी के गिरफ्त में है। और जब नितिन नवीन जी आए थे तो वो केवल और केवल अदानी जी के संदेश लेकर के आए थे कि यहाँ आकर के उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि तुम इनको समर्थन दे दो। आखिरकार रातें रात इनको कैसे पता चला कि हम हार जाएंगे, इसीलिए हम किसी और को समर्थन दे देते हैं। हमारी बहन से एक सवाल, पहले सबसे पहला सवाल हमारी बहन से ये है कि बहन, जब आपको मोदी जी के काम पर इतना भरोसा था तो परिमल नाथवानी जी को क्यों दे दिए? क्या आपको मोदी जी के काम पर भरोसा नहीं रहा? अगर मोदी जी के काम को आगे बढ़ाएंगे, आप कह रहे यही है भाई मेरे जो मोदी जी के काम को आगे बढ़ाएंगे। स्वीकार हो सकते हैं, आप दूर से देख रहे हैं, आप दूरबीन से देख रहे हैं और दूरबीन से चीजें सही नहीं दिखती हैं। शालिनी जी, मैं चुप था आपके टाइम में, आप अपनी सरकार को तो नहीं देख रहे। आपकी ये बौखलाहट बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आपको अपने हक के लिए बौखलाना चाहिए, अपनी मांग करना चाहिए, लड़ना चाहिए। मुझे तो लगा था कि शालिनी जी को दे देना चाहिए था राज्यसभा का टिकट, मुझे तो मिल भी सकता है वाले समय में, लेकिन मुझे आप पर अफसोस हो रहा है कि तेजस्वी यादव जी ने परिवार की पार्टी में आप हैं, वहाँ तो लोकतंत्र बिल्कुल नहीं है। तो आपका समय तो कभी नहीं आएगा मेरे भाई, मेरा टाइम आएगा पर आपका समय कभी नहीं आएगा, क्योंकि राजद में सिर्फ चलेगा तो लालू परिवार का चलेगा, उसके बाहर का कोई नहीं बनता। आज ही देखिए ना, शिव चंद्र जी ने इस्तीफा दे दिया, आज उनके आंसू निकल गए। क्यों नहीं आप लोगों ने उनको आगे किया? आपके एक पुराने कार्यकर्ता शिव चंद्र जी रहे हैं और उन्होंने अपने सारे पदों से इस्तीफा दे दिया। जवाब दीजिए इसका, क्योंकि लालू परिवार में सिर्फ लालू के परिवार का चलेगा। अच्छा चलिए मैडम, हम बिहार की सियासत पर चर्चा नहीं करें मैडम डिटेल मत कीजिए। क्षितिज कम बन जाएंगे और आपकी गिनती भुला जाएंगे आप। हमारे पास इतने नाम है कि अच्छा चलिए हमारे पास परिवारवाद का उनके विषय पर क्यों उन्होंने इस्तीफा दिया, क्यों उनके आंसू निकल गए? मैडम मत कीजिए, आप हमें सवाल का जवाब दीजिए ना। आज ही प्रधानमंत्री जी के कामों पर आपको भरोसा क्यों नहीं रहा? चुप नहीं होंगे, बोलिए। स्टार्ट कर दे भाई। अरे आप ही ने टाइम मांगा था ना, कुछ कहना चाह रहे थे आप। हमारा कहना ये है कि यहाँ पर खुरपी का शादी में हंसुआ का गीत गाया जा रहा है, जिससे कोई लेना देना नहीं। बोल रहे हैं आप। सवाल यहाँ पर यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने किसको दिया, क्या दिया? एनडीए की जो एनडीए के लोग हैं उनको ये लगा कि हमको इनको समर्थन देना चाहिए। आज चूंकि नाथवानी जी पहले से भी आए हुए थे, हमारे भी विधायक जी का ये था, तो हमारा कहना कहाँ है भाई? हम तो ये बोल रहे हैं कि जब आदमी को ये महसूस होता है, पार्टी के डोमेन में बैठ करके बात करता है और उससे जब एक चीज छन के आता है तो उसमें आदमी उसका घोषणा किया। अब आप लोग के जैसा नहीं है कि नहीं आज इसको उतारेंगे, नहीं परसों उसको उतार देंगे, परसों उसको उतार देंगे। तो ये जो चीजें हैं ये चीज नहीं होनी चाहिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस और आरजेडी के इसमें हो सकता है, एनडीए के लोगों के बीच में इस तरह का कोई भी नहीं हो सकता। पहले सवाल के जवाब में आप नाराज नजर आ रहे थे, नाराजगी खत्म हो गई लगता है। किसकी? आपकी और किसकी? देखिए मेरी नाराजगी कुछ नहीं है। आप ही ने तो बोला और यार कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष को नहीं पूछा बैठक। नहीं बात जो देखिए, बात रखना नाराजगी थोड़ी है भाई।
तो ये क्या भाई प्रदेश बात रखना, हमारे विधायक तो ऑलरेडी मौजूद थे। हमारा कहना है कि जब आपको बात रखना कोई बुरी बात नहीं है। आप थोड़ा सा सब्र रखो बाबू, एकदम एकदम मैंने सब्र रखो, कोई बात नहीं है। आरजेडी का समय आएगा, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। कांग्रेस अलग लड़ रहा है, जेएमएम अलग लड़ रहा है, और आरजेडी का तो बहुत बुरा भद पिटा रहा है। तो भद पिटा गया बाबू तुम लोग का, अब कहीं से कोई कुछ होने नहीं जा रहा। हमारे भाई राजेश जी यहाँ बगल में बैठे हैं, इस तरह का है दुख मैं समझ रहा हूँ। बहुत स्थिति खराब है दोनों का, अब कैसे क्या किया जाए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ सारिफ भाई, हमारा जो कैंडिडेट हमने घोषणा किया है वो कैंडिडेट निश्चित रूप से जीतेगा, और उसमें कहीं कोई दो राय। और 2008 में इन्हीं कैंडिडेट को इन लोगों ने किया था, तब क्या थे ये? और हॉर्स ट्रेडिंग तो ठीक है बोला कि भाई अपने घोड़े को बांध लीजिए। चलिए आफ्ताब तो सब बांधा है। चलिए सर आपका जवाब देना चाह रहे, राजेश आपको जवाब देना चाह रहे। हम लोग का सब घोड़ा बांधा हुआ है, अपना घोड़ा के बांध हम लोग को बांधने की जरूरत भी नहीं पड़ रहा है, सब अनुशासित घोड़े बांधना होगा। हमारे अनुशासित घोड़े हैं, बांधने की जरूरत नहीं पड़ती। डर किसे है? दीदी बोलो, बोलिए आप। अलग बना रहे थे। हम लोग चैनल में चर्चा पर बैठे राज्यसभा चुनाव पर, और राज्यसभा चुनाव संख्या का पूरा मामला है। जिनके पास संख्या होगी वही जीत करके राज्यसभा में सांसद बनकर जाएंगे। देखिए निश्चित तौर पर झारखंड की ऐसा देखा गया राजेश, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मैंने एक शब्द नहीं बोला। मैंने आप प्रोफेसर बात करेंगे, आप प्रोफेसर कैसा बात एक शब्द नहीं बोला, एक शब्द बोला। अच्छा सर हड़काने से नहीं, मैंने आपके बीच में बोला तो बताइए लोग। आफ्ताब जमील जी मैंने आपके बीच में बोला एक बार भी? चलिए राजेश जी, राजेश जी एक विधायक आपका एक साल लग रहा भाजपा के प्रवक्ता, जदयू का तो लग ही नहीं रहा है। क्या ठीक है राजेश जी, आप एक सवाल ले लीजिए। मैडम डिटेल नहीं होगा। राजेश जी आप जो कह रहे हैं भाई ठीक है, मानते हैं। मैडम जो बार बार जिक्र कर रही है 2008 में 17 विधायक थे जेएमएम के पास, 8 ने अपने कैंडिडेट को वोट किया था और 9 चले गए थे परिमल नाथवानी के साथ। तो इस संभावना जो मैडम कह रही कि आपका समर्थन प्राप्त है, नंबर्स होने के बाद भी ये चांसेस तो इस बार के राज्यसभा चुनाव में है। बिल्कुल। देखिए अब्राहम, सवाल मुझसे पूछा आपने या आफ्ताब जमील जी से? आपसे बिल्कुल यही जवाब दे रहे, तो इसलिए मैंने पूछ लिया, आपसे पूछ लीजिए फिर। देखिए झारखंड की जनता ने, राजनीति परिवेश हमेशा बदलता रहता है, देश का हो या राज्य का हो। 2008 की बात कर रहे थे हम लोग, 2008 के बाद पहली बार हम लोगों की इंडिया गठबंधन की सरकार 2013 में बनी। 13 से 14 तक सरकार रही हमारी, फिर 14 से 19 तक एनडीए की सरकार रही, रघुवर दास जी मुख्यमंत्री रहे। 19 से 24 हमारी सरकार बनी, और 24 से अभी आप देख रहे हैं लगातार हम लोगों की सरकार चल रही है। ठीक है। राज्य की जनता ने देखा कि झारखंड अलग होने के बाद सबसे लंबे समय तक किसने यहां पे राज किया। भारतीय जनता पार्टी ने पहले बाबूलाल जी, फिर अर्जुन मुंडा, फिर रघुवर दास जी, ऐसे सारे मुख्यमंत्रियों ने यहां पे सरकार चलाई। निश्चित तौर पर आज 26 वर्षों में मुझे ऐसा लगता है 17 से 18 वर्ष तक, 17 वर्ष तक लगभग भाजपा की सरकार रही। भाजपा के लोगों ने जिस तरह से चलाया राज्य को, जनता ने हमें 2024 में, 2019 में फुल मेजोरिटी की सरकार चुन करके दी। 48 सीटों के साथ आए, फिर 56 सीटों के साथ आए। माननीय मुख्यमंत्री को इन लोगों ने जेल भेजने का भी कार्य किया। आपने देखा किस प्रकार संवैधानिक संस्थाओं को पूरे भारत देश में, कहां भाजपा के किसी नेता के घर में ईडी और सीबीआई जाती है? किसी भी नेता का नाम बताइए। और जो ईडी सीबीआई, मैं बता रहा हूं, सवाल का जवाब दूंगा, जो ईडी सीबीआई है, फिर बबलू जी आफ्ताब जी मेरी बात तो रखने दीजिए। आफ्ताब जी आप इतिहास में क्यों जा रहे हैं राजेश जी? आप सवाल का जवाब दीजिए ना। जवाब दे रहा हूं। संवैधानिक संस्थाओं ईडी सीबीआई यूज करते हैं। और रही बात गौरव वल्लभ की, मैं जो बात रख रहा हूं गौरव वल्लभ की, गौरव वल्लभ जी कांग्रेस पार्टी से गए। अभी जो मैं बहन जी का सुन रहा था यहाँ पे, वैसे तो कांग्रेस पार्टी से हेमंता भी गए थे,
कांग्रेस पार्टी से शुभेंदु भी गए थे, कांग्रेस पार्टी से ज्योतिराज सिंधिया भी गए थे। सब कह दीजिए, आप सब कह दीजिए, सवाल का जवाब मत दीजिए। पार्टी में कार्यकर्ता नहीं है क्या? आपके पार्टी में कार्यकर्ता नहीं है क्या? आपने एक प्रत्याशी, कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आपने बुलाया, अब बुलाकर आपने अपने सामने भाजपा ने पर्चा पे प्रस्तावकों का सिग्नेचर कराया गौरव वल्लभ जी के साथ। आप और उनको कैंडिडेट, सरी आप सवाल से क्यों भाग रहे हैं? आप ऐसा नहीं कोई करते। सवाल से नहीं भाग रहा हूं, मैं तो बोल रहा हूं 2008 का सवाल आपने किया, मुझे याद है। नाथवानी जी को वोट दिया था, नाथवानी जी सबसे पहले सीएम से मिले। क्या ऐसा आप लोगों के पास इस बार मजबूरी है कि दोबारा वो चीज नहीं करा? जवाब दे रहा हूं, 2008 का परिवेश अलग था, अभी का परिवेश अलग है। राजनीति में हमेशा आप जानते हैं परिवेश और परिवेश बदल जाता है। अभी तो दीदी आप बोल रहे थे कि राजनीति में बैठकों का माहौल चलते रहता है, और मैं बात कर रहा हूँ झारखंड में राजनीति में हमेशा संभावनाओं का खेल है, संभावनाएं चलती रहती है कि नहीं? अरे इसलिए भाजपा के पास नेता नहीं है। भाजपा का आप लिस्ट उठा करके देख लीजिए, यहाँ से लेकर भारत देश तक 90% कांग्रेस पार्टी के लोग, जिनके अंदर कांग्रेस है, वो लोग थोड़ा पेशेंस रखे, थोड़ा पेशेंस रखे, बोलने नहीं देंगे ये मुझे, थोड़ा पेशेंस रखे। मैं तो बोलूंगा सनी जी, ये सुने नहीं सुने, खत्म कीजिए कम शब्दों में। सनी जी, हो गया आपकी बात मुकम्मल हो गई? बोलिए बोलिए जी, चलिए क्षितिज कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मेरे से आप कुछ सवाल पूछ रहे हैं। वही सवाल मैं फिर दोहरा रहा हूं, इस बार भी तो वही चीज देखने को मिल रहा है। वो सबसे पहले अगर किसी से मुलाकात परिमल नाथवानी साहब ने की है तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से की है उन्होंने। तो किस रूप में आप देख रहे हैं, संख्या बल होते हुए भी फिर कहीं 2008 ना दोहरा जाए? देखिए, जब झारखंड में परिमल नाथवानी जी आए, संगीन मामला, या कोई भी आए, वो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने गए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने चाय भी जरूर पिलाया होगा उनको। ये संस्कार है, आवा भगत का जो संस्कार होता है, जब कोई मेहमान आता है घर पर तो उनको चाय जरूर पिलाते हैं। लेकिन उन्होंने कैंडिडेट घोषित नहीं किया, पहले वो गए माननीय मुख्यमंत्री जी के पास कि इंडिया गठबंधन से जेएमएम से उनको टिकट दिया जाए। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद, सीपीआई माले ने जो दोनों प्रत्याशी को उतारा, आप देख रहे हैं वो दोनों झारखंडी है, दोनों झारखंड के माटी के लाल है। ये ऊपर से आसमान से टपके हैं, के लिए वो डिमांड कर सकते हैं। आसमान से झारखंडी नहीं है, झारखंडी और गैर झारखंडी नहीं है, बाहर के लोग हमारे मित्र। आपको जानकारी नहीं है, आपको जानकारी नहीं होता। राजनीति में दिल्ली की राजनीति करने वाला क्या झारखंडी नहीं होता? क्या प्रधानमंत्री गुजराती नहीं है? परिमल नाथवानी चलिए राजेश जी, बात हो गई, बात हो गया। कम शब्दों में रखेगा क्षितिज, कम शब्दों में रखेगा, समय की कमी है। मैडम, फिर ऐसे किसी की बात नहीं जाएगी दर्शकों तक, किसी की बात नहीं, कोई फायदा नहीं। आप लोग आपस में बोलते रहे। क्षितिज, कम शब्दों में रखेगा, समय की कमी है। आप देखिएगा, कोई डर नहीं है, पूरा आंकड़ा हमारे साथ। नहीं, आपके घोड़ों की माननीय पूरा आंकड़ा 56 की 56 सीटों के साथ हम लोग जीत के आगे। आप देखिएगा, आपको डर था अपने प्रत्याशी। हो गया, आपकी बात हो गई राजीव, आपको समय मिल गया। क्षितिज, कम शब्दों में रखिएगा, समय की कमी है। देखिए सारी लगातार हम हॉर्स ट्रेडिंग की बात कर रहे थे, तो हॉर्स ट्रेडिंग ये हुआ है कि कुछ दिन पहले इनके तमाम विधायक समेत इनके प्रदेश अध्यक्ष और विपक्ष के नेता कह रहे थे कि हम अपना कैंडिडेट देंगे। रात में एक व्यक्ति आते हैं, वो पैसा सबको थमाते हैं, इनके लोग आते हैं, पैसा उठा करके दिल्ली चले जाते हैं और मामला ऐसे तो वही हॉर्स ट्रेडिंग हो गया। आप बांध करके क्या करेंगे? पैसा लिया था, पक्का बात है भाई। 2008 में इन्होंने तो जानकारी किसी को नहीं था यहाँ तो आपको जानकारी है, बहुत बड़ा बात है। लिए इनकी पार्टी से पैसे 2008 में वही पैसे आप अपने समय बोलिए मैडम, अपने समय बोलिए, आप अपने समय बोलिएगा सर, गंभीर आरोप है, इसका जांच कराना होगा। खंडन कीजिएगा ना, आप अपने समय में खंडन कीजिएगा, ऐसे कोई फायदा नहीं हो, किसी की आवाज नहीं जाएगी, कोई फायदा नहीं। फिर आप लोग मेहमान आए, अपना कीमती समय यहाँ पर अपनी बात रखें। बहुत गंभीर विषय है, आप जवाब दीजिए, आप पूरा समय देंगे। ऐसा बात बोले हैं क्षितिज जी, हमारे छोटे भाई, इन्होंने इतना बड़ा गंभीर विषय पर बात बोल दिया भाई, बुला करके कि पैसा दिया गया है, पैसा देने के भेजा गया, कुछ तो बात है, ये तो बड़ा बात होगा। कुछ तो बात है कि प्रत्याशी को अगर कांग्रेस
कांग्रेस में जगह मिलता तो वो क्यों आते हैं? क्योंकि कांग्रेस में कार्यकर्ता को जगह ही नहीं मिलता है। नाथवानी जी को आला कमान के चमचों को जगह मिलता है, दाल में काला है, क्योंकि लोकतंत्र नहीं है, खाता ना वही जो आला कमान अच्छा करते हैं, वही मैडम सही। आप बोल रही हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि कांग्रेस में कार्यकर्ताओं का सम्मान है। आप लोगों ने सम्मान दिया? गौरव वल्लभ आपके सब कार्यकर्ता थे कि परिमल नाथवानी आपके कार्यकर्ता है? जी, ना परिमल नाथवानी हमारे कार्यकर्ता है, ना गौरव वल्लभ जी हमारे कार्यकर्ता है। गौरव वल्लभ आपके कार्यकर्ता नहीं है? वो हमारे नहीं, वो कांग्रेस के रहे हैं और उनको कांग्रेस से क्यों आना पड़ा? उनको गौरव वल्लभ जी आपको सुनना चाहिए। मैडम उन्होंने भाजपा ज्वाइन की है। गौरव वल्लभ भारतीय जनता पार्टी के अगर आपकी पार्टी मैडम ठीक है, परिमल नाथवानी का आप लोग मैडम परिमल नाथवानी का आप लोग समर्थन कर रही है। मैडम आप लोग समर्थन कर रही है परिमल नाथवानी का, बहुत अच्छा है, परिमल नाथवानी का समर्थन कीजिए, लेकिन उस कड़ी में अपने कार्यकर्ताओं को मत भूल जाइए। मैडम ये बार बार बोल रहे हैं कांग्रेस से गए, कांग्रेस के कार्यकर्ता, तो उन्हें कांग्रेस से क्यों आना पड़ा? कांग्रेस का उनको मौका नहीं मिला, पार्टी में नहीं है आपका, आप खुद ही बोल रहे हैं। मैं नहीं, आप बोल रहे हो कांग्रेस से आए, वो कांग्रेस से आए, कांग्रेस से उन्हें क्यों आना पड़ा? सबसे पहले तो आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पर विचार कीजिए। चलिए समय समाप्त हो गया। मैडम बहुत शुक्रिया आपका, आफ्ताब साहब शुक्रिया आपका, राजेश जी आपका बेहद शुक्रिया, क्षितिज बहुत शुक्रिया आपका, आप लोगों ने कीमती वक्त नक्षत्र न्यूज को इस डिबेट को दिया मेरे साथ। फिलहाल इस विशेष में इतना ही, देखते रहिए नक्षत्र न्यूज।